टीच यू अबाउट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को स्टडी करने से पहले हम फिर उसकी अगेन कुछ असम्पशंस करते हैं और फिर हम डेफिनेशन पे आते हैं। तो एक्चुअली देखें, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी चेंज करता है, ठीक है, तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। जैसे लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट है, वो पहले जो है ना वो 7 मीटर पर सेकंड पे था, ठीक है। इसी तरह ही उसने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज किया और वो 2 सेकंड के अंदर अंदर 11 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गया। तो इसका मतलब कि वो 7 मीटर पर सेकंड से 11 मीटर पर सेकंड पे आया, तो इसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ है, ठीक है। अब इसमें कितना एक्सेलरेशन पैदा हुआ है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो एक्सेलरेशन जो है ना वो हमें ये बात बताता है, इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, कि किसी भी बॉडी का जो टाइम रेट अगर हम लें, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बात समझाई थी कि जब भी हम किसी भी चीज के रेट की बात करेंगे ना, तो हम यूनिट की बात करेंगे, यानी 1 की बात करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी के अंदर जो है वो चेंज तो आ रहा है, बट वी हैव टू सी कि 1 सेकंड में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये देखें, यहां से 7 से ये गया 11 पे, तो अगर मैं इसके अंदर चेंज निकालना चाहूं तो वो चेंज जो है वो आएगा 4 मीटर पर सेकंड का, और ये चेंज आया 2 सेकंड्स के अंदर। आई हैव टू सी दैट कि 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज होगी। तो यहां पर फिर मैं लिखूंगा कि 4 मीटर पर सेकंड का चेंज अगर 2 सेकंड्स में आया है, तो 1 सेकंड में कितना चेंज आएगा, 2 मीटर पर सेकंड, या इसको मैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह दूंगा, ठीक है। तो यहां पर इस बात को समझिए कि 2 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है। 2 मीटर पर सेकंड का मतलब ये है कि 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया इन 1 सेकंड, यानी कि पर सेकंड, तो इसको हम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह देते हैं। सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो किस रेट से, यानी कि 1 सेकंड में उसका क्या रेट है, यानी 1 सेकंड के अंदर कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसको हम कहते हैं कि ये उसका क्या है, एक्सेलरेशन। तो सिंपली एक्सेलरेशन का मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, या इसको टाइम टेकन भी हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कितना उसको टाइम लगा था, ठीक है। उसके बाद यूनिट जो है अब डिफाइन हो गए हैं कि इसके जो यूनिट्स है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होते हैं, ठीक है। यानी कि मीटर पर सेकंड कि मीटर पर सेकंड कितने, मतलब कितनी उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। इसलिए नेचर की बात करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। तो यहाँ पर आप ये बात याद रखें कि जो एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन हमेशा वही होगी जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी। ऑल्दो हम इसकी एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के साथ कंपेयर करके भी एक्सप्लेन करते हैं, बट यहाँ पर हम फोर्स के हवाले से इसको मैं बता रहा हूँ, आगे जाके मैं आपको वेलोसिटी के हवाले से भी बताऊंगा कि आपने उसकी वेलोसिटी को देख उसकी डायरेक्शन का कैसे पता लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है। आप देखें फॉर ए सिंगल फोर्स, जब एक सिंगल फोर्स लग रही होती है तो उस वक्त वही फोर्स जो है वो नेट फोर्स होती है, ठीक है। यानी कि एक सिंगल फोर्स अगर अप्लाई हो रही है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी फोर्स जो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर लेट्स से मोर देन 1 फोर्सेस लग रही है, जैसे सपोज दैट मैं करूं कि 4 न्यूटन इस तरफ लग रही है और कह लो कि 8 न्यूटन फोर्स जो है वो इस तरफ लग रही है। तो यहां पर अगर मैं एफ नेट की बात करूं, जो नेट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, इट मींस दैट कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो इस तरफ ही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी हमेशा वही डायरेक्शन होगी जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी। डायमेंशन आप देख लें, मीटर के लिए हम जो डायमेंशन यूज करते हैं वो कैपिटल एल यूज करते हैं, टाइम यानी सेकंड्स के लिए यूज करते हैं वो कैपिटल टी यूज करते हैं, तो एल टी माइनस टू इसकी डायमेंशंस होंगी। चलिए अब इसके आगे एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। तो देखिए आगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए अब मैंने आपको ये बात बताई है कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी, तो इसका मतलब कि वो वेलोसिटी चेंज किसी भी तरीके से हो सकती है, वो इंक्रीज होते हुए भी हो सकती है, डिक्रीज होते हुए भी हो सकती है। तो अगर तो एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तब भी चेंज हो रही है, उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, कम हो रही है, तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन।
अब यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज है रिगार्डिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो आप इनको जरा अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैं दो एमसीक्यूज आपके लिए यहाँ पे लिखी है कि जब एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली एक्सेलरेट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है, तो उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है ये सेम होती है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, यानी ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसकी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए जिस डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है, ठीक है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। जैसे लेट्स से यहाँ पर मैं आपसे कुछ एमसीक्यू डिस्कस कर लेता हूँ कि सपोज दैट कि ये हमारा ईस्ट है, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी, कि उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? तो इसका एक्सेलरेशन बेटा वेस्ट की तरफ होगा, इसके ऑपोजिट होगा। तो जो इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो इसके ऑपोजिट होगी। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो जो उसकी डायरेक्शन है वो क्या होगी? तो बेटा उसकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की तरफ ही होगी, क्योंकि दोनों डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है। तो हम नेट फोर्स के हवाले से भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन के हवाले से भी हम ये जो वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होने के हवाले से वेलोसिटी से कंपेयर करके भी हम उसकी डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वही वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है एवरेज एक्सेलरेशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, अच्छा इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी सिचुएशन एज्यूम करवा देता हूँ, आपके लिए समझने में आसानी होगी। तो बेटा यहाँ पर मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, और इस ग्राफ में इस तरफ मैं वेलोसिटी ले रहा हूँ, इस तरफ मैं टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स से टाइम लेते हैं 2 सेकंड्स, 4 सेकंड्स, 6 सेकंड्स और 8 सेकंड्स, सपोज दैट। इसे वेलोसिटी ले लेते हैं यहाँ पर 5, यहाँ पर हम 10 ले लेते हैं, यहाँ पर 15 ले लेते हैं, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली रेस्ट पे था, पहले 2 सेकंड के अंदर अंदर जो उसकी वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड पे आ गई, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगले 2 सेकंड में वो वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड पे चली गई, ठीक है। इसी तरह अगले 2 सेकंड में हम कहते हैं कि वो डिसेलरेट हुआ, यानी कि उसके जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन उसमें पैदा हुआ, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होकर दोबारा से अगले 2 सेकंड में जो है वो 10 पे आ गई, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगले 2 सेकंड में दोबारा से वो किधर चली गई? 15 पे चली गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी हर पॉइंट पे जो है ना वेलोसिटी चेंज कर रहा है, बट जब हमने बात करनी है एवरेज एक्सेलरेशन की, तो हमने क्या करना है कि उसके इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक टोटल चेंज इन वेलोसिटी लेना है, टोटल टाइम लेना, उनकी रेशियो निकाल लेनी है, ठीक है। तो सिंपली देखेंगे उसकी वेलोसिटी 0 से कहां पर गई? 15 पर, तो चेंज इन वेलोसिटी है वो हमारे पास कितना आया? 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसी तरह ही अगर हम टाइम की बात करें तो वो 0 से लेकर 8 सेकंड्स तक हमें जो है ना वो टोटल टाइम लगा, तो हम इसको इन दोनों की रेशियो निकाल के हम इसका एक्सेलरेशन जो है ना वो फाइंड कर लेंगे, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर हम बात करते हैं कि कंसीडर कर लो कि एक बॉडी है जो जिसकी वेलोसिटी है v1 है, ठीक है। v1 वेलोसिटी के साथ वो बॉडी जा रही है, तो उसने अपनी वेलोसिटी चेंज करके v2 कर लिया। यहाँ पर मैंने वेक्टोरियल उसको रिप्रेजेंट भी किया हुआ है कि ये v1 है और ये v2 है। अगर हम इसका चेंज इन वेलोसिटी निकालना चाहें तो देखिए बेटा यहाँ पर वो पहले इस पॉइंट पे थी और अब वो इस पॉइंट पे, तो दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। अगर हम इन वेक्टर्स को वेक्टोरियल एडिशन के अंदर लेके आए बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल, तो आप ये लिखें कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों ऐड हो रहे हैं और ये इनका रिजल्टेंट बन रहा है हेड टू टेल रूल के मुताबिक, ठीक है। तो इसका मतलब v1 प्लस डेल्टा v इक्वल्स टू v2, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करें तो v2 माइनस v1, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। वैसे भी बेटा किसी भी चीज के अंदर अगर आपने चेंज निकालना हो तो उसके लिए आपको फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड बात है, यहाँ पर मैंने जरा वेक्टोरियल इसको प्रूव करके दिखा दिया है, वरना ये अंडरस्टूड बात है कि वो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करो तो कोई भी चीज है, कोई भी क्वांटिटी है उसमें चेंज आपको मिल जाएगा, चाहे वो मोमेंटम है, वॉल्यूम है, वेलोसिटी है, कुछ भी है। अच्छा, अब जब इसको हम
टाइम पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब ये देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पर इस इंस्टेंट पर अगर मैं इसका एक्सेलरेशन, इसको ना मैं छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता हूँ टाइम को, ठीक है। तो अगर मैं इस इंस्टेंट पे देखूं तो यहाँ पर 2 सेकंड में, ठीक है, उसकी वेलोसिटी होगी थी 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इस फॉर्मूला के मुताबिक अगर आप निकालना चाहें। इसी तरह ही यहां से लेकर यहां तक उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हुई थी 10 मीटर पर सेकंड, 5 से 15 पे गई थी ना, 10 मीटर पर सेकंड चेंज हुई थी 2 सेकंड्स के अंदर। तो इस पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर अब डिक्रीज हुई थी, तो यहाँ पर 15 से 10 पे आई थी, तो यहाँ पर -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन होगा। इसी तरह यहाँ पर 10 से दोबारा 15 पे गई थी, तो इसका मतलब अगेन यहाँ पर क्या होगा 2.5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड्स के अंदर आ रहा है, तो एक्सेलरेशन होता है 1 सेकंड के अंदर कितना हो रहा है, तो 2 सेकंड में अगर 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखें यहाँ पर डिफरेंटली एक्सेलरेट करता रहा है, ठीक है, लेकिन हमने जब एवरेज की बात की तो हमने टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम निकाला था। बट अगर हम किसी भी खास इंस्टेंट के ऊपर देखें उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या था, तो उस खास इंस्टेंट में जो एक्सेलरेशन होगा ना उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। तो अगेन हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं कि हमने उसको इतने छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना है कि डेल्टा टी जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो अप्रोचेस टू जीरो हो जाए, यानी उसकी वैल्यू जीरो के आसपास हो जाए, हमें इतना उसको कम कर देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्मली अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करता हुआ जा रहा है, आप देखें ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, कभी 2.5 हो रहा है, कभी 5 हो रहा है, कभी -2.5 हो रहा है, कभी +2.5 हो रहा है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर इक्वली अपनी वेलोसिटी को चेंज करता जा रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे लेट्स से कि यहाँ पर अगेन मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सपोज दैट यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 15 है। तो सपोज कर लेंगे पहले 2 सेकंड बाद मैंने देखा कि उसकी वेलोसिटी में चेंज 5 मीटर पर सेकंड का आया हुआ था, अगले 2 सेकंड बाद फिर 5 मीटर पर सेकंड का, यानी कि 5 से 10 पे चला गया, अब अगले 2 सेकंड में फिर 5 मीटर पर सेकंड का। तो अगर इस तरह कोई भी बॉडी जो है वो एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब कि उसके अंदर एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। आप इस पॉइंट पे देखें 2.5 होगा, इस पॉइंट पे भी 2.5 और इस पॉइंट पे भी 2.5। तो यहाँ पर मैंने एक आप लोगों के लिए रिलेशन भी ड्रॉ की है कि अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है तो उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और उसका एवरेज एक्सेलरेशन दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। सो बेटा दैट्स ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। और अगर हम कुछ यहाँ पे, जैसे मैं हर टॉपिक में कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लूँ ताकि आपका पूरा टॉपिक एक दफा रिवाइज हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, तो मैंने पूछा हुआ है कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन से ग्रेटर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखें -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और यहाँ पर जो एवरेज एक्सेलरेशन है ये अगर मैं निकालना चाहूँ 1.9 समथिंग होगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर -2.5 इससे बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो बिल्कुल जो सॉरी यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ग्रेटर हो सकता है। तो यहाँ पर ये 5 मीटर पर सेकंड वाला देख लिया आप, ठीक है, तो वो ग्रेटर है। स्मॉल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो एवरेज एक्सेलरेशन के इक्वल हो सकता है, ये बिल्कुल इस तरह पॉसिबल है, बट दिस इज ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सिर्फ पॉसिबल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। कि जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन ही वही है, वही उसका एवरेज है, वही उसका इंस्टेंटेनियस है, वही उसका यूनिफॉर्म है। अब वो नेक्स्ट बात कर रहे हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन से ज्यादा हो सकता है। तो बेटा ये ऑलवेज हमेशा ऐसा होगा, हमेशा जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो एवरेज एक्सेलरेशन से ज्यादा होगा। इसलिए वो नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन से कम होगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो जो पीक वैल्यू एक्सेलरेशन की वही होगी, ठीक है। अब एवरेज जो है वो पीक वैल्यू थोड़ा नीचे होगी, जो सबसे लोएस्ट वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर होती है। एवरेज कहीं पे भी आप निकाल लेना तो आप इसको एक्सपीरियंस कर लेना कि जो सबसे कम वैल्यू है ना उससे थोड़ा सा ऊपर होगी और जो मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा सा
नीचे होगी, तो ये कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। हाँ, इक्वल हो सकता है, वो भी उस शर्त पे कि अगर यूनिफॉर्म, बड़ा ग्रेटर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है ना उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा जितनी ज्यादा हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे नेट फोर्स अगर लिख लेना तो वो ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम जितनी ज्यादा एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं उसमें उतना ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होता है। इस बात को न्यूटन ने भी एक्सप्लेन किया था, वो मैं इंशाल्लाह जब सेकंड लॉ पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा, ठीक है। इस तरह वो ये बात कह रहा है कि एक्सेलरेशन और जो फोर्स है, ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल होती है। दिस सिंबल इज फॉर पैरेलल, तो ये बिल्कुल बात ठीक है। एंड दिस इज ऑलवेज, हमेशा ऐसा ही होता है कि जो डायरेक्शन फोर्स की वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की। यहां पर वो पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो पैरेलल हो सकती है वेलोसिटी के, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इट इज ओनली फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए, ऑलवेज ऐसा नहीं होगा। दिस इज ओनली फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएंगे। तो बेटा दैट्स ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। or students, if you think that this video is informative for you, then share it to other students, like this video, and don't forget to comment, subscribe to my channel. Thank you so much.